समय समय पर एडवोकेट जनाब शेख अयाज हुसैन जी सरकार और अधिकारियों के सामने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते रहे हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। श्री हुसैन जी ने ऋण और ईएमआई के बारे में अपनी चिंता दिखाते हुए कहा कि लोगों को इस कोविड-19 लॉकडाउन के बाद भुगतान करना होगा। मैं एडवोकेट शेख अयाज हुसैन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट और लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन की ईएमआई लेके इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस पास की हैं उसमें बताया गया है कि आप कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम में अगर ईएमआई ना भी देते हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले मैं लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहूँगा और वो एक एग्जांपल देख के मैं समझाना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स ने 15 लाख रुपए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या और कोई लोन बैंक से ले रखा है, उसकी ईएमआई अगर 7 साल के हिसाब से सेट की जाए तकरीबन 26,000 बनती है और 26,000 में से तकरीबन 14,000 जो है इंटरेस्ट अमाउंट में जाता है और 12,000 रुपये जो है प्रिंसिपल अमाउंट से लेस होता है। इसका मतलब ये है कि पहले महीने में अगर इंस्टॉलमेंट पे करता है वो उसका सिर्फ 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट से लेस होगा और उसका बैलेंस बचेगा 14,88,000। और अगर वो एक इंस्टॉलमेंट महीने की मिस करता है उसका ईएमआई अमाउंट जो है 26,000 से 26,500 हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो 12,000 लेस हो रहा था वो तकरीबन 11,500 11,700 हो जाएगा और जो इंटरेस्ट अमाउंट 14,000 पहले था वो 14,500 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो 6 महीने अपनी ईएमआई नहीं देता है तो 6 महीने के बाद उसकी ईएमआई 26,000 से 29,000 30,000 हो जाएगी और इंटरेस्ट अमाउंट जो है 14 से 18,000 हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो लेस 12,000 हो रहा था वो 11,000 हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा। इस तरीके से एक साइड से इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट से जो लेस हो रहा है अमाउंट वो कम हो रहा है और साथ साथ हमारी ईएमआई भी, इंस्टॉलमेंट भी बढ़ती जा रही है। इस तरीके से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारी दुश्वारियाँ बढ़ जाएंगी क्योंकि हर शख्स ने लोन की ईएमआई जो है अपनी इनकम के हिसाब से बनाई होती है, फिक्स की होती है। जब इनकम के कंपैरिजन में हमारी ईएमआई बढ़ जाएगी तो जाहिर है दुश्वारियाँ भी बढ़ेंगी। मैं दूसरी साइड आपका ये ध्यान यहाँ भी दिलाना चाहूँगा कि जो लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जुलाई 2021 तक उनका डीए नहीं मिलेगा और सुनने में आया इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से उनकी सैलरी इंक्रीज़ होने के बजाय रिड्यूस हो रही है और इधर से ईएमआई हमारी बढ़ रही है। जाहिर है ये प्रॉब्लम करेगी कल को। दूसरी तरफ से जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस तबके से बिलोंग करते हैं, 99% ऐसा है कि बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। गिने चुने 1% 2% बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका बिजनेस एवरेज चल रहा है, लेकिन 99% लोगों को इनकम में गिरावट आएगी और इधर से ईएमआई बढ़ेगी, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी है। तीसरे लोग वो हैं जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, घर चलाते हैं और ईएमआई भी अगर छोटा मोटा कुछ है उसको भी पे करते हैं। मजदूरी का काम भी आप जानते ही हैं दिन ब दिन कम हो रहा है कोविड-19 की वजह से और उनको भी ईएमआई भरने में, घर का खर्चा चलाने में दुश्वारियाँ आनी है। एक साइड से ईएमआई बढ़ेगी, इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ेगा, दूसरी साइड से डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, बाकी अशिया दिन ब दिन महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, चाहे वो गाड़ी परचेज़ का मसला हो या किराए की बात हो या रोड टैक्स की बात हो या ट्रैफिक रूल्स की बात हो। हर जगह से आम इंसान की जेब से पैसा जा रहा है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा और ईएमआई भी जब बढ़ेगी तो हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुद्दबाना गुजारिश है कि लोगों के मुस्तकबिल को देखते हुए, लोगों की फ्यूचर की प्रॉब्लम को देखते हुए ऐसा करें कि जिस टाइम पे ईएमआई नहीं भरने का ऑर्डर है उस टाइम का इंटरेस्ट माफ़ किया जाए और जो 2 महीने 6 महीने ईएमआई न दे रहा है उसका टाइम पीरियड जो है केस का जैसे 7 साल का 7.5 साल किया जाए, 10 साल का 10.5 साल किया जाए ताकि उसकी ईएमआई फिक्स उतनी रहे जितनी उसने अपनी इनकम के हिसाब से फिक्स कराई है। और लोगों को भी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट से बात करें क्योंकि ये कल को हमें
प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी। जो शख्स 50 लाख का लोन लेकर बैठा है उसका वो 6 महीने के अंदर अंदर EMI न देने से 50 लाख से 55 लाख हो जाएगा, 55 लाख हो जाएगा। इस तरीके से जो है आम लोगों को, चाहे वो मुलाजिम है, बिजनेसमैन है, मज़दूर तबका है, आने वाले दिनों में दुश्वारियों का सामना होने वाला है। इसलिए उसके लिए हम पहले से तैयार हो जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं। गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बारे में सोचना चाहिए, RBI तक बात पहुंचानी चाहिए। शुक्रिया।